जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। हाँ जी, ये स्टार्टिंग वीडियो सब में सेम होने वाली है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, कमेंट बॉक्स में किसी भी तरह का मैस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि यार सारी वीडियो सेम है। नहीं, सब वीडियो सेम नहीं है। आप जिस भी थंबनेल को देखकर आप इस वीडियो में एंटर किए हैं, हम आने वाले समय में आने वाली वीडियो में उसी को डिस्कस करने वाला है। आप चाहें तो टाइम स्टैम्प चेक कर अपनी लगन राशि पर जंप कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वीकली वीडियोस में आप हमारे साथ रेजोनेट ना कर पाए, जो मैं बताऊंगा आपकी लगन राशि में शायद हो सकता है वो आपके साथ कनेक्ट ना करें, लेकिन जो गोचर को मैं डिस्कस करने वाला हूं और बहुत ही स्पेशल वीक है, तो उसको सुनकर जरूर जाइएगा, क्योंकि वो आपके साथ रेजोनेट करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ हम डिस्क्रिप्शन में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, कुछ वीडियोस हम वीडियो में कुछ चीजें मिस कर जाते हैं, कुछ कंटेंट, कुछ वैल्यू प्रोवाइड कराना जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो मिस हो जाती है, तो हम डिस्क्रिप्शन में वो वैल्यू ऐड करते हैं, तो आप उसको पढ़कर अपना वीक भी प्लान आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा वीकली वीडियोस, अपनी ट्रांजिट की एनर्जीज को समझाने का तरीका समझ आता है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोताही मत कीजिएगा। अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद, अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस मई मंथ के लास्ट वीक को। देखिए, मई का मंथ बहुत ही रेयर था, बहुत ही स्पेशल था। स्टार्टिंग ऑफ द वीक 1 मई को जब हमने एंटर किया था तो स्वाति नक्षत्र में पूर्णिमा थी, और जब हम इस मंथ को एंड कर रहे हैं 31 मई को अनुराधा नक्षत्र में पूर्णिमा है। एक महीने में 2 पूर्णिमा बहुत रेयर होता है, बहुत ज्यादा रेयर होता है। अब हमें डिस्कस करना है ये चीज कि स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। शनि रियलिटी को दिखाता है, और अनुराधा नक्षत्र में शनिदेव चंद्रदेव स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि में नीच राशि के हो जाते हैं। इस वीक में गोचर करेंगे कन्या राशि, तुला राशि और नीच राशि अपनी स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि में। और ये स्कॉर्पियो साइन में चंद्रमा का जो एस्पेक्ट पड़ने वाला है, सूर्य का एस्पेक्ट पड़ने वाला है, ये आपके इमोशनल ट्रुथ को बाहर निकल के आएगा। आप जहां पर चीजों को एस्केप कर रहे थे, वो चीजें आप कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करोगे और चीजों को फ्रंट पे आकर कहीं ना कहीं चीजों को समझने की कोशिश करोगे, तो एस्केपिज्म आपकी जिंदगी से अब दूर जाता हुआ नजर आएगा। अब आपको कुछ हार्ड कॉल्स लेने पड़ेंगे। शनि का रेवती नक्षत्र में, हम सभी जानते हैं लास्ट वीक शनिदेव रेवती नक्षत्र में एंटर कर गए हैं, गोचर कर गए हैं। रेवती नक्षत्र स्टेलियम का लास्ट नक्षत्र है, और रेवती नक्षत्र में शनिदेव नीच अभिलाषी हो जाते हैं, तो अश्लेषण गंडांता जोन के नक्षत्र में आ गए हैं। दिस इज द टाइम टू लीव बिफोर बिगिनिंग समथिंग न्यू। कोई भी टाइम लाइन बिगिन करने से पहले आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, यानी कि समय छोड़ने का आ गया है। ऐसा नहीं रिश्ता छोड़ देना, ऐसा नहीं जॉब छोड़ देनी है, क्योंकि मन में, भीतर मन में वो आएगा। कर्म का कारक है शनिदेव, काम से डिटैच करेगा, करियर से डिटैच कराएगा ही कराएगा, अपनों से डिटैच कराएगा। अगर आपका 7th लॉर्ड है, 5th लॉर्ड है, तो अपने परिवार से, अपने संबंधों से कहीं ना कहीं डिटैच कराता हुआ नजर आएगा शनिदेव। लेकिन ये पूर्णिमा आपको इमोशनल ट्रुथ की तरफ लेके जाएगी। आपको प्रायोरिटाइज क्लियर होंगी, आपकी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। अब एस्केपिज्म आपकी जिंदगी से दूर जाता हुआ नजर आएगा, और ये कौन देगा आपको करेज, कौन देगा? ये देगा मंगल देव एरीज साइन में। अपनी मूल त्रिकोण राशि में मंगल देव आ चुके हैं 10th मई को। केतु के ट्राइन में बैठे हैं, यानी कि चीजें मैस यहां से डिलीट होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर चीजें एरर है, जहां पर कंफ्यूजन है, जहां पर आप अपने आप को चूज नहीं कर रहे हैं, आप ओवर डू कर रहे हैं, ओवर लव कर रहे हैं, ओवर प्रैक्टिस कर रहे हैं, चीजों को एस्केप कर रहे हैं चीजों को, वहां पर आपको चूज करने में मजबूर करेगा, और मंगल देव आपको वो करेज देगा। यानी कि सारी गणना मैं जब करता हूं ग्रहों की, तो ये बताते हैं कि दिस इज द टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू। लेकिन कर्म है, कर्म के कारक रेवती नक्षत्र में कुछ चीजें ड्रॉप करनी पड़ेंगी, कुछ हार्ड कॉल्स लेनी पड़ेंगी, और मंगल इस समय सपोर्ट में खड़े हैं आपके। तो इस रेयर अलाइनमेंट को, इस स्पेशल वीक को यूज करना मत भूलिएगा, और आने वाले समय आपको इस एनर्जी से रूबरू कराएगा। यानी कि ये समय काल ऐसा नहीं कि इसी वीक में रहने वाली है, लेकिन कुछ इस तरह की एनर्जीज आपके साथ चलती हुई नजर आएंगी ही आएंगी। अब मरकरी इस हफ्ते में अपनी राशि में चले जाएंगे जेमिनी साइन में। मरकरी बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही स्किलफुल है, और जेमिनी साइन चाइल्डिश है। गुरुदेव बृहस्पति वहां बहुत टाइम से बैठे हैं और मरण कारक स्थिति में थे, यानी कि कुछ ऐसे डिसीजन लाइफ में ऐसे लिए हैं आपने जहां पर आपके लिए मरण हो गया, ना आप आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, आप फंस चुके हैं। अब जहां पर चीजें फंस जाती है ना, यहाँ पर जेमिनी, यहाँ पर मरकरी जो इंटेलिजेंस का कारक है, जो कम्युनिकेशन का कारक है, ऑडिटिंग का कारक है, जो चीजें को क्लियर करता है। जैसे एक सीए एक लेजर को ऑडिट करता है, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस को क्लियर करता है, आपको टैक्टिक्स बताता है कि कैसे आप चीजों से बाहर निकल सकते हैं। उसी प्रकार मरकरी भी यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति को सपोर्ट करेंगे।
मरकरी का कम्युनिकेशन, मरकरी का इंटेलिजेंस, मरकरी का ट्रेड करने की स्किल गुरुदेव के विजडम को और भी ज्यादा एक्टिवली काम कराएगी। और जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति 3 जून को एंटर करेंगे, यहां पर आपका जो प्राण वायु का कारक है, जो अबेंडेंस ग्रोथ का कारक है, आपको क्लैरिटी की तरफ लेके जाएगा। कुछ लोगों के लिए हसल लेके आएगा, कुछ लोगों के लिए न्यू जर्नी स्टार्ट कराता हुआ नजर आएगा। अब प्रॉब्लम कहां पर है? देखिए, प्रॉब्लम नहीं कह सकता इसको, थोड़ा सा मैं अवेयरनेस की तरफ लेके जाना चाहूंगा, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि शुक्रदेव भी जेमिनी साइन में बैठे हैं। शुक्रदेव बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है, और जब लाइफ में डिप्रेशन आ जाता है ना, एंजाइटी आ जाती है, तो लाइफ में हमें शुक्र की बहुत जरूरत पड़ती है। वो एंटीडोट है डिप्रेशन से बाहर निकलने का, क्योंकि चंद्रमा तो इमोशंस है। जैसे जैसे ग्रह को फील करेगा, जिस भी नीच राशि में होगा तो नेगेटिव फील करेगा, उच्च राशि में होगा तो पॉजिटिव फील करेगा। अच्छे ग्रहों के साथ बैठा होगा तो इमोशंस अच्छे फील करेगा। यानी कि हमारा एनवायरनमेंट में चीजें सेम रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे गोचर में चंद्रमा की पोजीशन होती है वैसे हमारे इमोशंस होते हैं। लेकिन इमोशंस को भी नेगेटिव पॉजिटिव के लिए शुक्र का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, और शुक्र इसलिए एंटीडोट है। इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं, वीडियो लेंथी हो सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो सीखते हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, शुक्रदेव 2 साइन को रूल करते हैं, एक तो टॉरस, एक है लिब्रा। उससे पहले कौन सा पड़ता है? मंगल की राशि। उसके बाद कौन सी पड़ती है? बुध की राशि। बुध देव ओवर एनालिसिस करता है, मेंटल प्रैक्टिस कराता है, चीजों को सोचने में मजबूर करता है। हाउ, वेयर, कितना, हाउ मच इज टू मच। ठीक है, मंगल एग्रेसिव है, मंगल को जल्दी चीजें चाहिए। अब चाहे तुला राशि के पहले कन्या राशि पड़ती है, बाद में स्कॉर्पियो पड़ता है। अगर आप टॉरस ले लेते हैं तो पहले एरीज साइन पड़ता है, बाद में जेमिनी पड़ता है। ठीक है, तो शुक्रदेव बीच में एक एंटीडोट है, एक वो सैंडविच के बीच में एक एंटीडोट है जो आपको हील करता रहता है, जो आपको प्लीज करता रहता है। तो इस समय जेमिनी साइन में जब शुक्रदेव चले जाते हैं, यहां पर इंटेलिजेंस मिस होता है, और यहां पर आपका एक स्वीट 16 लव वाली चीजें, चाइल्डिश वाला प्यार, अट्रैक्शन वाला प्यार, वन नाइट स्टैंड, बिकॉज राहु ट्राइन में बैठा है। अट्रैक्शन हुआ, एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे, एक दूसरे को डेटिंग ऐप पर ढूंढने की कोशिश करोगे, लोगों को प्लीज करोगे, लोगों के लिए एक अच्छे अच्छे फ्लर्टी कम्युनिकेशन करते हुए नजर आओगे। यहां पर आपका मन किसी को ढूंढने की कोशिश करेगा, और राहु के ट्राइन में बैठकर आप यहां पर कुछ बाउंड्रीज को क्रॉस करेंगे। ये कितना सही है कितना गलत है डिपेंड करता है आपके अपने अवेयरनेस के ऊपर, अपनी पर्सनल डेटा चार्ट के ऊपर। मैं आपकी लगन राशि में भी उसको डिस्कस करूंगा, लेकिन ये अलाइनमेंट बन रहा है। कुछ लोगों को यहां पर रियलाइजेशन भी करा रहा है। मरकरी जैसे आएंगे यहां पर रियलाइज हो जाएगा आपको कि यार कौन सा रिश्ता मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। क्योंकि चंद्रमा जैसे नीच राशि के हो जाएंगे, प्रैक्टिकलिटी आपको हिट करेगी। नीच राशि में आपको वो एंजाइटी देगा, वो इनसिक्योरिटी देगा, इधर चाहे करियर हो, इधर चाहे आपका पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ हो, कोई भी चीज हो, एस्पेक्ट हो, आपको यहां पर सोचने में मजबूर करेगा कि एक्चुअल में आपका दिल क्या चाहता है। इंसान पूरी जिंदगी यही तो नहीं समझ पाता कि मेरे को चाहिए क्या। ये वीक इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये रेयर वीक, ये रेयर मंथ इसलिए इंपॉर्टेंट था कि आप अपने आप को समझ पाए, अपने आप से फ्रेंडशिप कर पाए, अपने आप से प्यार कर पाए। यू हैव टू चूज योरसेल्फ फर्स्ट। खुद अच्छा रहोगे, खुद की रूट स्ट्रांग रहेंगी, तो आप फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट करने में आपको पेन नहीं होगा, रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में आपको पेन नहीं होगा। और शनिदेव जैसे ही रेवती नक्षत्र में आएंगे, जो लोग फरवरी तक, मार्च तक पैशन के साथ काम कर रहे थे, आप देख रहे होंगे डे बाय डे आपका डिटैचमेंट आ रहा है अपने काम को लेकर। इनसिक्योरिटी पाइल ऑन हो रही है कि मेरी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, मेरा बिजनेस चलेगा नहीं करेगा, मैं सर्वाइव कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। और बहुत लोग किसी भी पोजीशन में हो, कितना ही पैसा कमा रहे हो, आप लोग यही सोचते हुए नजर आओगे कि यार मेरे को काम नहीं करना है, अब मेरे को थोड़ा सा आराम करना है, क्योंकि शनि नीच अभिलाषी हो गए। एरीज साइन सर्वाइवल की है और शनिदेव स्लो है, सर्वाइवल को स्लो कर देगा। जहां पर आपको पता है मेरी ईएमआई जानी है, आपको होगा यार लेट इट गो, बाहर में जाए, मेरे को अपने बारे में सोचना है। आपको ओवर एनालाइज भी नहीं करना, ओवर इमोशंस में भी नहीं जाना है, बी वेरी प्रैक्टिकल। इसलिए किसी, देखिए इस समय अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन है ना, सीक एडवाइस, डोंट हेजिटेट। किसी भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करो, किसी काउंसलर से बात करो, किसी हीलर से बात करो। पर्टिकुलर किस डोमेन के रिगार्डिंग आप चीजों को जानना चाहते हैं, उस डोमेन के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को पकड़ो, जरूर पकड़ो। टीचर, कभी कभी गुरु के ज्ञान की जरूरत हो जाती है, और ये समय काल उसी की तरफ लेके जा रहा है। आने वाले समय में जब नवंबर में गुरुदेव बृहस्पति और केतु एक साथ बैठेंगे ना, समय आपको थोड़ा कुछ परीक्षा लेगा, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। अगस्त में भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रहण लगने वाला है, ठीक है। तो आप जिस तरफ बढ़ रहे हो उस एनर्जीज को जानने के लिए आपको किसी से बात करना बहुत जरूरी है, इमोशंस का बाहर निकलना बहुत जरूरी है। आप इमोशंस गलत जगह लगाएं, इससे बेहतर है भगवान प्रकृति आपको अगर मेरी बात ये सुना रही है तो आप किसी को पकड़ें, किसी के साथ चीजों को डिस्कस करें। ओवर शेयरिंग नहीं है, जेमिनी साइन में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन ओवर शेयरिंग नहीं। शेयरिंग वहां पर जहां आपके साथ किसी तरह का जजमेंटल चीजें ना हो,
आप चाहे तो हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं। मेरा मोटो ये नहीं है कि आप मुझसे कनेक्ट करें, मेरा मोटो ये है कि आपको क्लैरिटी मिले और आपके आसपास कोई भी हो, फादर लाइक फिगर, टीचर, काउंसलर, कोई भी फ्रेंड जो उसके पास एक्सपीरियंस हो, आप उससे डिस्कस करें। अब चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए, कैसे आपको अपनी स्किल का यूज करना है, कैसे आपकी स्किल डेवलपमेंट का समय आ गया है, कहां पर आपका अंदर का जो आर्टिस्टिक नेचर है वो बाहर निकल के आएगा, लेकिन उसका ओरिजिन सही होना चाहिए और उसका अलाइनमेंट सही होना चाहिए, तभी आपके भविष्य को एक अच्छी ग्रोथ मिलती हुई नजर आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं स्कॉर्पियो लगन, स्कॉर्पियो मून साइन वालों के लिए, वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि वालों के लिए 25 ऑफ मई से लेकर 31 ऑफ मई कैसा रहेगा ये समय काल, ये वीक आपके जीवन में कहां इंपैक्ट करने वाला है। आपके फर्स्ट हाउस में चंद्रमा जैसे आएंगे, ये पूर्णिमा बनाएगा और आपको कहां लाइट देने वाला है, कहां पर आपकी लाइफ में अवेयरनेस हिट करने वाली है। लव इन द एयर वाली सिचुएशन में कहां जाते हुए नजर आ रहे हो, डीप बॉन्डिंग, डीप इंटीमेसी, डीप इमोशनल कनेक्टिविटी दिखाई दे रही है। बात करते हैं हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। शुरुआत करेंगे चलिए आपके लव से। लव इज इन द एयर, 5th हाउस में शनि है। शनि यहां पर आपसे क्या मांग रहा था, मैच्योरिटी मांग रहा था, आपके टेस्ट ले रहा था। ठीक है, आपको थोड़ा सा अनकन्वेंशनल इमेच्योरिटी भी दिखाई, क्योंकि वो आपको एक्सपीरियंस्ड बनाना चाहता है। तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो आपको मरण स्थिति में ले गए, बने बनाए ब्रिज को कोलैप्स करके आप न्यू रिलेशनशिप में जंप करना, इस स्थिति की तरफ लेके गया, क्योंकि 5th लॉर्ड अष्टम भाव में चला गया था। लेकिन अब शुक्र भी आ गया और ऑलरेडी मरकरी भी आ जाएगा, राहु के ट्राइन में बैठ जाएगा। अब बुद्धि नहीं, अब दिल काम करेगा। अब बुद्धि ने बहुत काम कर लिया, अब ज्ञान ने बहुत काम कर लिया, अब कहीं ना कहीं दिल से बात होगी। अब आपकी कनेक्टिविटी चार्मिंग दिखाई दे रही है, अब आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। लव इज इन द एयर, इमोशनल कनेक्टिविटी, कोई छोटी छोटी बातों के लिए पूछ रहा है, कोई छोटी छोटी बातों का टेक केयर कर रहा है, आपको वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब आपको समय निकालने, अगर वो बहुत टाइम से वही सेम इंसान है तो चीजों को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। लेकिन अगर रिसेंटली कोई आपकी लाइफ में आया है और आपको लग रहा है कि आप एक बहुत बड़े ट्रॉमा से निकल रहे थे, अब ये हील कर रहा है, ये आपको पॉजिटिविटी फील करा रहा है, तो चीजों को स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ाइए। कमिटमेंट नहीं देना है, लेकिन चीजों को स्लोली एंड ग्रेजुअली, यू कैन गिव इट अ चांस। ठीक है, चांस देने में बुराई नहीं है, लेकिन चीजों को धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ाना है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर वन नाइट वाली चीजें भी दिखाई दे रही हैं, जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बहुत क्लियरली बोला है। ठीक है, क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस है यहां पर, आप चार्म के चक्कर में कुछ छोटी छोटी बातों से कनेक्ट होकर या फिर आपका इमोशनल बॉन्डिंग की वजह से आप चीजें, बाउंड्रीज ब्रेक कर सकते हैं। आप इस समय में मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ भी जा सकते हैं, यह भी बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप मल्टीपल चीजों की तरफ जा रहे हैं तो आप एनर्जी गलत जगह एग्जॉस्ट कर रहे हैं। अगर आप अपनी इमोशंस को हील करने के लिए एक समय पे एक इंसान के साथ हैं तो उसमें बुराई नहीं है, क्योंकि ये चीजें डेफिनेटली होंगी, इसमें कोई बुराई, कोई दो राय नहीं है। लेकिन यू शुड नो ना कि आप एनर्जी उसको सात्विक तरीके से लगा रहे हो, एक अच्छे इंटेंशन के साथ लगा रहे हो, या फिर आप किसी तरह के एडवेंचर, क्योंकि राहु के ट्राइन में शुक्र आप एक कमिटेड रिलेशनशिप को मेंटेन कर लेता है ऐसे इंसान, और एक बाहर भी कुछ थोड़ी थोड़ी से प्लेजर ढूंढता रहता है। क्योंकि राहु के ट्राइन में शुक्र और मरकरी कम्युनिकेशन ऐसे करेगा कि आपको सामने वाले को बिलीव कर दिला देगा कि उससे बेहतर कोई नहीं और मुझसे ज्यादा प्यार आपसे कोई नहीं करता है, लेकिन वो फिर भी बाहर मौका ढूंढता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अवेयर रहिएगा। मरकरी 28 के बाद आपको वो अवेयरनेस देगा, अष्टम भाव में आ गया है, अवेयरनेस भी देगा, वो थोड़ी सी चीजों को एक्सपोज भी कर सकता है, यानी कि आपके सामने कुछ रियलिटी चेक्स हो सकते हैं। और अष्टम भाव छोड़ने का है तो छोड़ना ही पड़ेगा फिर, तो उसमें दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय बदलाव कर रहा है। आप रेजिस्ट मत कीजिएगा, इमोशनल मत होइएगा। चंद्रमा नीच राशि के होगा, हो सकता है कि इस वीक के एंड में आते आते आपको इमोशनली प्रेशर करे, आपको वो कनेक्टिविटी है ना, जो आप भले से आपके सामने वाला टॉक्सिसिटी दिखा रहा है, आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, लेकिन आप उसके साथ कनेक्टेड है, इमोशनली कनेक्टेड है, आपको लग रहा है कि फियर है, आप अकेले रह जाओगे। अगर ये नहीं तो फिर कौन? डोंट वरी, नियति ने आपके लिए कोई लिखा है, इससे बेहतर लिखा है। जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ, और यहां पर कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। अगर किसी की कोई चीटिंग, कोई एक्चुअली रियल ट्रूथ आपको पता चला है, उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, और यहां पर आपको बोल्ड डिसीजन लेने से मत कतराइएगा। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 7th हाउस में सूर्य मरकरी बैठा है, मरकरी अब चले जाएंगे अष्टम भाव में, 10th लॉर्ड 7th में आ गया। बिजनेस पार्टनरशिप करा सकता है आपको, बैंकिंग, किसी तरह का बैंकिंग का काम पड़ सकता है अपनी वाइफ के साथ। ठीक है, तो उस तरह का कोई काम पड़ सकता है। प्लस सूर्य आपके 7th हाउस में आया है, प्रिंसिपल्स को टेस्ट करेगा। राहु 4th हाउस में, आपके मन में कोई भीतर मन में कोई चोर है, आप कोई सीक्रेटिव कुछ काम कर रहे हैं, आप यहां पर एक बहुत अच्छे से प्ले करेंगे कि आपके पास इतने अच्छे प्रूफ, इतने अच्छे कम्युनिकेशन होगा कि आप अपने स्पाउस को छोटा फील करा सकते हैं, उनकी गलती महसूस करा सकते हैं। मैं स्कॉर्पियो लगन वालों से बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके साथ ऐसा होगा, हो सकता है कुछ लोगों के साथ हो, लेकिन
मैं अगर 70% लोगों के साथ बात करूं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो आर्ट आएगी, आपके पास वो आर्ट होगी कि आप सामने वाले को गलत महसूस करा सकते हैं, रिग्रेट दे सकते हैं। आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए। सामने वाले को उतना ही पनिश करो जितना वो डिजर्व करता है, उससे ज्यादा नहीं। ये चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रैवल बहुत एक्टिव है, शॉपिंग बहुत एक्टिव है, लाइफ में रोमांस बहुत एक्टिव है, ठीक है। बच्चों को लेकर थोड़ा सा तकलीफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर किसी तरह की अगर फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, आप बहुत ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है इस हफ्ते में आपको एक गुड न्यूज मिल जाए, या आने वाले कुछ हफ्तों में आपको गुड न्यूज मिल जाए। ये बहुत ही प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्लस अगर आप इस समय आपका स्पाउस एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करता है या एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो इस समय एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी आपका पैशन बढ़ेगा और ज्यादा बढ़ेगा। आप उसे कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लेवल पे ले जाने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह के योग भी दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं करियर के बारे में। देखिए करियर क्या बता रहा है। करियर की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं केतु भले से बैठा है, लेकिन केतु फ्लैग को भी दिखाता है। और जैसे जैसे गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, मरकरी शुक्र एक साथ बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। जो लोग माइनिंग का काम करते हैं, अर्थ से निकली चीजें, ज्वेलरी, स्टोन्स का काम करते हैं, ऑयल्स का काम करते हैं, गैस का काम करते हैं, ठीक है, किस तरह का कंटेंट क्रिएटर, जेमिनी साइन, कम्युनिकेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। जो लोग ऐसी फील्ड में जॉब भी करते हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा समय है। टीचर, काउंसलर, हीलर्स, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, गुरुदेव बृहस्पति जैसे एक्सॉल्ट होंगे, आप लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी खुलेगी। यानी कि जो लोग वेट कर रहे हैं कि मेरा अच्छा समय कब आएगा, एक अच्छा समय आपका आता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें आपको बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करोगे, बहुत अच्छा नेम फेम मिलेगा, और लोग आपके विजडम की, आपके नॉलेज की, आपके पैशन की, आपके काम की बहुत सराहना करते हुए नजर आएंगे। चंद्रमा आपको जब नीच राशि होंगे फर्स्ट हाउस में, यहां थोड़ा सा वीकेंड में आपको थोड़ा पेन दे सकते हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजें डिले हो सकती हैं, काम बनते बनते हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई आपका कोई क्लाइंट मैच्योर होना है, मेक श्योर कर लीजिएगा आप थर्सडे इवनिंग तक उसको मैच्योर कर लें, या फ्राइडे इवनिंग मॉर्निंग तक। अगर अब वहां भी चूक गए तो चीजें शायद हो सकता है आपके वो क्लाइंट मैच्योर ना हो। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं सेकंड लॉर्ड अष्टम भाव में बैठ रहा है। ट्रेड के थ्रू पैसा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू पैसा, स्टॉक मार्केट से पैसा, गैम्बलिंग से पैसा, ठीक है, कमीशन से पैसा, इंश्योरेंस से पैसा, ठीक है, एफडी से, फिक्स डिपॉजिट से पैसा, यहां पर ये चीजें आती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। लेकिन ये पैसा कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में लग भी जाएगा, ये भी बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। घर में कोई रेनोवेशन कराना है, घर में कोई मेहमान आ गया, घर में कोई शॉपिंग करना पड़ रहा है, घर में कोई मेजर इवेंट है, घर में बच्चों की शादी के लिए प्लानिंग करनी है, तो वहां भी पैसा लग भी जाएगा। लेकिन पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कम्युनिकेशन के थ्रू, अपनी स्किल्स, अपनी आर्ट के थ्रू बहुत पैसा कमाते हुए नजर आ रहे हो। यानी कि आप पैसा कैसे बनाने वाले हो? अपनी स्किल्स के थ्रू, अपनी आर्ट के थ्रू, अपने पोटेंशियल की वजह से। तो अपने टैलेंट पे बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है। यही सेल्फ डाउट, यही कॉन्फिडेंस आपको पैसा बना के देगा, ठीक है। और अपने आसपास के लोगों के साथ एक अच्छी बोली का यूज करें, अपने वॉइस स्ट्रक्चर को बहुत काइंड रखें, स्मूथ रखें। जितना काइंड रखोगे, जितना अच्छे प्यार से बोलोगे, उतना अच्छा लोगों के साथ मैच्योर कर पाओगे, क्योंकि यह मैच्योरिटी के साथ थ्रू पैसा आएगा। सामने वाला आपके लिए फेवरेबल हो गया तो आप समझ लीजिए खूब सारा पैसा कमा लोगे, ठीक है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं सिक्स्थ लॉर्ड सिक्स्थ में बैठा है। ये सर्जरी तो कराएगा, लेकिन ये हील करा देगा, तो हीलिंग का बहुत अच्छा समय आ गया है। आपकी लाइफ में कोई सर्जरी हो सकती है, कोई प्लानिंग हो सकती है, कोई डॉक्टर के पास विजिट होगी, लेकिन यहां से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। एक सही डॉक्टर, एक सही सर्जन, एक हेल्थ मेडिकल हेल्प आपको मिलती हुई नजर आ रही है यहां पर, ठीक है। बच्चों की लाइफ में थोड़ा सा ट्रबल है, वो इमोशनल भी हो सकता है, वो मेंटल प्रेशर भी हो सकता है, प्लस अपने मैरिड लाइफ में किस तरह का ईगो की वजह से प्रॉब्लम होना, अलग होने की बात करना, इसकी वजह से भी मेंटल स्टेट थोड़ा डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इस हफ्ते में, जब चंद्रमा नीच राशि का भी हो रहा है, तो अगर आप इस समय चीजों को इनिशियल डेज में कंट्रोल नहीं कर पाए, तो एंड ऑफ द वीक में किसी तरह का टर्बुलेंस, किसी तरह का आर्ग्यूमेंट हिट करता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से मेंटल प्रेशर बढ़ सकता है। खाना भी छोड़ सकते हो आप, तो इन चीजों में नहीं जाना है। प्लस अगर आप सिक्रेटिवली कोई चीजें खाते हो, डायबिटीज है, आप सिक्रेटिवली फ्रिज से निकाल के कुछ चीजें मीठा खा रहे हो, आपको ये हिट कर सकता है, स्ट्रांगली हिट कर सकता है, क्योंकि शुगर क्रेविंग बढ़ रहा है यहाँ पर। वीनस और जुपिटर मीठे का कारक है, बहुत सारा मीठा खिलाएगा। और सामने और ट्राइन में आ गया तुला राशि में चंद्रमा, ट्रैवल कराएगा छुप छुपा के, कहीं ना कहीं सिक्रेटिव अष्टम भाव छुपा हुआ है, छुप छुप के कुछ खाना खाओगे, छुप छुप के कुछ चीजें खाओगे, यहाँ पे आपको ट्रैवल, यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है। प्लस आप कोई गैम्बलिंग करते हो, अपने स्पाउस को नहीं बताया, आपने कोई ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट कर दिया जहां पे नुकसान हो गया, उसकी वजह से मेंटल प्रेशर आप रेगुलर बेसिस पे ले रहे हो। अपने वाइफ से अपने पूछा था, उन्होंने मना किया था, लेकिन आपने फिर भी कर लिया कोई काम, यानी कि आपको एडवाइस किया गया था कि ये काम नहीं करना है, आपने फिर भी कर लिया।
उसकी वजह से मेंटल प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज होंगे। तो उसको रिवील कर दीजिए, भले से आपको 2 बातें सुननी पड़े, लेकिन कन्फेस कर दीजिए कि मेरे से गलती हो गई, नेक्स्ट व्हाट। तो यहां पर अच्छा रहेगा। अगर आपसे घर में कोई चीज चोरी हुई है तो इस समय हो सकता है आपको कोई न्यूज पता चले कि किसने चोरी करी है, तो ये चीजें भी हो सकती हैं। बात करते हैं स्टूडेंट के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th हाउस में शनि बैठा है, अष्टम भाव में मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हैं, 5th लॉर्ड अष्टम भाव में चला गया, तो किस तरह की गुण विद्या की तरफ आपको लेके जा रहा है। 5th हाउस इंटेलिजेंस को दिखाता है, वो चला गया अष्टम भाव में, रिसर्च पे काम, रिसर्च पे कोई पढ़ाई करना, किस तरह की रिसर्च करना, किस तरह की डीप अकल्ट के बारे में पढ़ाई करना, स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ाई करना आपके लिए बहुत अच्छा है। मंत्र साधना के बारे में पढ़ाई करना, विपासना के बारे में कुछ जानना, योगा मेडिटेशन के बारे में जानना आपके लिए बहुत अच्छा है। डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, आपके लिए नीट का एग्जाम की तैयारी करो, री नीट हो रहा है इस समय, तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपके लिए ब्लेसिंग बन के आएगा। शनि 5th हाउस में यहां पर आपको टेस्ट करेगा, और जैसे 6th हाउस में जाएगा, भले से नीचे अभिलाषी हो जाएगा, लेकिन 6th हाउस का कारक 6th हाउस में बहुत अच्छे होते हैं, शत्रु को खत्म कर देता है, आपको पोजीशन दे देगा 6th हाउस में। तो ये आज की मेहनत आने वाले 1 साल के बाद बहुत प्रॉफिट देगी आपको। तो डरिए मत, घबराइए मत, डिरेल मत होने दीजिए अपने फोकस को। आपको पास नेटफ्लिक्स देखने का खूब मौके मिलेंगे, घूमने के बहुत मौके मिलेंगे, आप इस समय पढ़ाई कर लीजिए बस 1 महीना, आपको खूब आनंद आएगा, ठीक है। और ये आनंद ही सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये एक्चुअल में होगा जब गुरुदेव बृहस्पति एग्जॉल्ट होंगे और फिर उनकी जर्नी 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस में होगी ना। आपके 2nd हाउस एंड 5th हाउस के मालिक हैं। पहले आपको धर्म सिखाएंगे, फिर आपको कर्म सिखाएंगे, फिर आपको पैसा दिलाएंगे। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बन रही है, आने वाला समय बहुत अच्छा है। आप कैसे यूज करते हैं ये आपका फ्री विल डिसाइड करेगा। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो सूर्य को अर्घ्य देना आपके लिए बहुत अच्छा है, 10th हाउस को बढ़ाएगा। सूर्य को अर्घ्य दोगे, जितना स्कॉर्पियो लगन, स्कॉर्पियो मून साइन वालों, आने वाले समय में आपके 1st हाउस में भाग्य का मालिक भी बैठ जाएगा, और सूर्य देख रहा होगा, 10th लॉर्ड देख रहा होगा 9th लॉर्ड को, यानी कि सूर्य को अर्घ्य देने से आपकी लाइफ का नेम फेम आइडेंटिटी बढ़ेगी। आप अपने काम में वर्चस्व को बना पाओगे, क्रिएट कर पाओगे अपना वर्चस्व, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हो आप मुझे। तो सूर्य को अर्घ्य देना, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा है। लग्नेश आपके मंगल देव बनते हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि 6ठे भाव में बैठा है। जिम कीजिए, वर्कआउट कीजिए, स्वेट कीजिए, स्वेट करने से आपका इंटेलिजेंस, आपकी क्रिएटिविटी शार्प होगी, ठीक है। और हनुमान चालीसा पढ़िए, शिवालय जाइए, जल चढ़ाइए, शिवजी जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा रिसाइट कीजिए। आने वाली पूर्णिमा के दिन डोनेशन कीजिए, जो भी आपके से हो सकता है, एनुअल वेलफेयर के लिए, ब्राह्मण भोज के लिए, किसी नीडी को डोनेट करना, किसी सर्वेंट को हेल्प करना, उनके साथ बैठकर खाना खाना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।